अमीर अब्बास, ये जो बात हुई है, मुझे ज़हन में 2-3 सवाल इकट्ठे हो गए। एक तो ये कि अभी बाबर साहब ने IMF की बात कर दी, FATF की बात कर दी, तो यहाँ पर अमेरिका का बड़ा असर रसूख होता है। अमेरिका को आपने नाराज़ कर दिया है, ये तो खबरें छप रही हैं कि जो वो चाहते थे उस तरह से बेसिस उनको मिली नहीं, तो ये भी बड़ा ख़तरा हो गया है। फिर अब एक वज़ीर ख़जाना थे जो कहते थे कि जी IMF कोई बुरी चीज़ नहीं है, IMF के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, उससे स्टेबिलिटी आ रही है। अब ये जो आए यानी बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है, वो पता नहीं शायद स्लो खेल रहे थे, आराम से ध्यान से खेल रहे थे, और यहाँ छक्के और चौकों की ज़रूरत थी, तो अब वज़ीर ख़जाना नए आए हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो ग्रोथ पर जाएंगे। तो ये सब आपको नहीं लगता कि बड़ी एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन गई है कि कह कुछ रहे हैं हो कुछ रहा है? देखिए उसामा, जो नए वज़ीर ख़जाना है, जो बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है, नए वज़ीर ख़जाना ये नहीं कह रहे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। नए वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि हम IMF के साथ एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि हमारा नुकसान कम से कम हो। IMF के पास तो आप जाएंगे और आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मैशत ही इस किस्म की है। आपके पास अगर आपको जो डॉलर चाहिए, अगर आपको IMF डॉलर ना दे, अगर आपको पेरिस क्लब पैसे ना दे, अगर आपको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी इदारे जो है वो एड की मद में या लोन की मद में पैसे ना दें, तो आप कैसे चला सकते हैं अपना मुल्क? डॉलर चाहिए ना आपको। दुनिया आपके साथ रुपए में तो तजारत नहीं करेगी ना, खरीदो फरोख्त नहीं करेगी। तो चूंकि आपकी अपनी कोई प्रोडक्शन ऐसी नहीं है, या तो आपकी अपनी एक्सपोर्ट इतनी हो, आज आपकी एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर या 26 अरब डॉलर है, यही आपकी एक्सपोर्ट चली जाए ना 90 या 100 अरब डॉलर पे, तो आप IMF को ठोकर मार देंगे। बिल्कुल। तो चूंकि आपके पास पैसा नहीं है डॉलर कमाने के लिए, उस तरह से कोई चीज बेचने के लिए नहीं है, तो आपको IMF की जरूरत है। एक बात जो पहले ब्रेक से पहले हो रही थी, जिसपे गाड़ियों की सब्सिडी के ऊपर जो जमील साहब ने भी कहा, देखें मेरे पास गाड़ी है एक से ज्यादा, जमील साहब के पास भी एक से ज्यादा गाड़ी है, हम जितने लोग बैठे हैं हमारे पास घर में एक से ज्यादा गाड़ियां होंगी, 2 तो होंगी तकरीबन सबके पास। हमारे वालिदैन, हमारी खवातीन, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, वो तो गाड़ियों पे सफर करें। लेकिन जिनके पास नहीं है, 1947 से लेकर 73 साल इस पाकिस्तान में हजारों खानदान ऐसे हैं कि जो 73 साल में एक दफा गाड़ी नहीं खरीद सके। हजारों खानदान। क्या आप इस मुल्क में इनकलाब अफराज बर्पा करना चाहते हैं कि लोग गाड़ी पर जाते हुए शख्स को उसके ऊपर झपटा मारे, जिसके कपड़ों से खुशबू आ रही है, लोग कहें कि इसने हमारा खून निचोड़ के ये खुशबू लगाई है? हमारे पास चूंकि गाड़ियां आ गई हैं, हमारे पास चूंकि फैसिलिटीज आ गई है, तो हम कहें कि अब और कोई गाड़ी लाएगा तो सड़क चौक होगी। सड़क चौक होती है तो होती रहे। मेरे पास अगर 2 गाड़ियां तो मैं अपनी एक गाड़ी बेच दूं ना, मेरे पास अगर 3 गाड़ियां तो मैं 2 गाड़ियां बेच दूं ना, मैं एक गाड़ी रख लूं ना, और मेरी दो गाड़ियों की जगह पे वो 2 गरीब लोग गाड़ियां ले आए कि जिनकी हसरत है कि वो कभी गाड़ी पे नहीं बैठ सके, वो भी बारिश में भीगने के बजाय, वो भी मोटर बाइक के ऊपर 4-4, 6-6 बच्चों को बैठा के मियां बीवी। मोटर बाइक दुनिया में 3rd वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी बहुत कम मुल्क रह गए हैं जहां मोटर बाइक फैमिली व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसामा, सही बात। ये ऐसा बदबख्त मुल्क बना दिया कि यहां पे मोटर बाइक फैमिली व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक्सपोज्ड व्हीकल। एक दूसरा ये कि जो जहां तक बात है ना कि आपने एनवायरमेंट की बात करनी है, तो एनवायरमेंट के ऊपर गवर्नमेंट दूसरी पॉलिसी भी तो लेकर आई है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसके ऊपर भी उन्होंने पहले भी एक पॉलिसी बनाई, उसके ऊपर उन्होंने शायद इस दफा भी कोई टैक्सेस की छूट की है, लोकल प्रोडक्शन के ऊपर भी वो जा रहे हैं, और उसके ऊपर और होनी चाहिए। 2030 का मेरा ख्याल शायद टारगेट है कि इसको मैक्सिमाइज करना है हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पाकिस्तान में, उसको और रिलीफ दें, ले आए उस तरफ। आप सड़कें काम है तो सड़कें बनाएं। ये जो एक गाड़ी के ऊपर जो ये इस मुल्क में नवाबजादे और इस मुल्क के जो खानवादे हैं, वो दरमियान में गाड़ी है, पीछे भी एक गुबाश्तों का एक डबल कैबिन है, आगे भी गुबाश्तों का एक डबल कैबिन है, उनसे गाड़ियां छीने ना, उनकी जगह उनकी गाड़ियां छीने और उनकी गाड़ियों की जगह पे लाए, उन गरीबों को गाड़ियां दें 850 सीसी की गाड़ी। उनके पास गाड़ी नहीं, हम कहते हैं भाई मेरी है गाड़ी। वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। जमील, इस पर एक शॉर्ट कमेंट, उसके बाद मुझे फयाज साहब पर जाना है। देखिए, मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था ना, तो उस वक्त इसी तरह के जज्बाती सवालात ना, मैं अपने इकोनॉमिस्ट एक थे बड़े पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट मुदस्सिर कमाल साहब, कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान में पढ़ाते थे, तो वो लेक्चर देते, तो हम कहते थे, हम बिल्कुल इसी तरह का सवाल, और बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, लेकिन कुदरत का निज़ाम जो है ना वो बड़ा बैलेंस्ड है, बड़ा इंसाफ के साथ चल रहा है। हैव और हैव नॉट्स की गेम अजल से चल रही है और अब तक जाएगी। अगर ये बराबर कर दिया जाए ना, तो कुदरत का सारा निजाम इम्बैलेंस हो जाए,
तहस नहस हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी साफ करने वाले को अगर गाड़ी दे दी जाए, मुझे तो बड़ी खुशी होगी, एक नहीं 4 गाड़ियां दे दें आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। किसी के पास अगर 10 अरब की जायदाद है और उसमें से 600 खानदानों की गाड़ियां निकलती हैं तो वो दे सकता है, कोई इसमें फर्क नहीं है, कबाहत नहीं है। लेकिन इसीलिए कहा गया है कि आप एफर्ट करें, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें, ताकि आप पा सकें और उसके बाद आपकी नेचर का जो बैलेंस है वो बरकरार रहे। अगर आपने उसको इम्बैलेंस, और हम भी इसी तरह लड़ते थे अपने साथी के साथ कि सर जज्बाती बात बिल्कुल ठीक है कि एक मोची है उसके पास नहीं है तो कब आएगी, सारी जिंदगी नहीं आएगी। तो पूरी दुनिया का निजाम ऐसे ही चल रहा है, बैलेंस के साथ चलता है। अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है। गाड़ियों का तो हैव और हैव नॉट्स का नहीं है ना, हैव और हैव नॉट्स की बाकी चीज हो सकती है, वो भी इसी में है। गाड़ी से कैसे 850 सीसी की गाड़ी अगर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा और उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं तो मामला यही है ना, गवर्नमेंट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है। हाँ, गरीब को स्टेट जो है वो सपोर्ट करती है। स्टेट उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी वो डाका मार के हाल में गाड़ी खरीद ले या वो किसी से छीन ले, अगर उसके पास बाइंग पावर होगी तो वो खरीदेगा ना। और आज हुकूमत जो है वो कह रही है कि भाई उसकी गाड़ी के ऊपर 850 सीसी की गाड़ी पे हम टैक्सेस की छूट कर रहे हैं। जी जी। अगर उसको 50,000 लाख 1.5 लाख जो भी बचता है उसके ऊपर तो उसको रिलीफ है ना। अगर उसने गाड़ी जो है वो किसी तरह से मांगे तांगे पैसों से खरीदी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो डाका मार के हर हाल में गाड़ी खरीदे, अगर बाइक पार होगी तो वो खरीदेगा ना। तो गाड़ी के साथ सोसाइटी बैलेंस नहीं होती, उसके लिए और बहुत सारी चीजें। अगला 50 लाख घर नहीं दे पा रहा, 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे पा रहा है, वो 22 करोड़ लोगों को गाड़ियां दे दे, ये मुल्क चल जाएगा। वो तो लोग खुद खरीदेंगे ना। अच्छा, तो